कॉलन क्लासिफिकेशन की मेडिसिन क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो भी स्टूडेंट बीएमयू से बीएलआईएस डीएलआईएस कर रहे हैं या फिर जो अपने बीएलआईएस और डीएलआईएस का कोर्स किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो उनको जो प्रैक्टिकल की नॉलेज है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं एल मेडिसिन की जो क्लास है उसके बारे में भी बताऊंगा और ओ लिटरेचर की जो मेन क्लास है जिसके ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों क्लासेस की हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाले हैं। पहले हम बात करें तो एल मेडिसिन क्लासेस में आपको सब बेसिकली जो याद रखने वाली चीज़ है वो आपके जो ह्यूमन बॉडी है उससे रिलेटेड जो ऑर्गन होते हैं उनकी चर्चा इस मेन क्लास में होती है। यानी कि हम बात करें तो जो मेन क्लास का कंसेप्ट है वो आपकी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होंगे, जैसे कि आपकी डिजीज़ हो गई, कोई बीमारी से रिलेटेड हो गई, तो उन टर्मों के बारे में इस क्लासेस में बताया गया है। फॉर्मूला दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस मेन क्लासेस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फॉर्मूला में आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। एल है, एल के बाद आपको पी पक्ष जोड़ना है, पी पक्ष के बाद आपको कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद आपका जो एनर्जी पक्ष है वो स्टार्ट होगा E/2P, फिर उसके बाद कॉलन लगेगा, कॉलन के बाद सेकंड जो एनर्जी पक्ष होता है 2E/3P वो स्टार्ट करना है। तो ये आपका ये फॉर्मूला रहेगा इस मेन क्लासेस का। इस मेन क्लासेस में आपको सबसे पहले आपको मेन क्लास ढूंढनी पड़ेगी। मेन क्लास का पर्सनालिटी पक्ष जहाँ मिलता है आपको वो आपको ऐड कर देना है। उसके बाद जो पी पक्ष होगा, पी पक्ष में आपके ह्यूमन बॉडी के जो भी अंग होते हैं जैसे कि हाथ पैर हो गए, उनके बारे में बताया गया है। एनर्जी पक्ष की हम बात करें तो एनर्जी पक्ष में आपके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, जिनकी प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी वगैरह होती है, तो उनके बारे में बताया गया है। और एनर्जी का जो सेकंड पक्ष है 2E/3P, उसमें उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया गया है। तो जब भी प्रॉब्लम की बात करेंगे तो एनर्जी पक्ष में जाना है। प्रॉब्लम का अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो सॉल्यूशन के लिए आपको एनर्जी का 2E/3P पक्ष यूज़ करना है। यूज़ करने का दोनों का तरीका कॉलन ही लगाना रहेगा। आपको एनर्जी पक्ष में भी कॉलन लगेगा और एनर्जी के सेकंड पक्ष में भी आपको कॉलन लगा के ही उसका आंसर देना होगा। इस क्लासेस में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सिस्टम स्पेशल के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है। तो सिस्टम स्पेशल क्या होते हैं उनकी चर्चा भी हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एक क्लास का जो इस मेन क्लास का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में आपको सबसे पहले आपको मेन क्लास देखनी होगी। तो मेन क्लास जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, जो मेन क्लास होगी आपकी एल मेडिसिन होगी। एल मेडिसिन मेन क्लास में आपको अब चीज़ें क्या देखनी है, मेटाबॉलिज्म देखना है। तो मेटाबॉलिज्म आपको मिलेगा एनर्जी पक्ष में। एनर्जी पक्ष से आपको मेटाबॉलिज्म लेना होगा, उसका 33 कोड आपको मेटाबॉलिज्म का मिल जाएगा। तो मेन क्लास के साथ ह्यूमन मेटाबॉलिज्म का जो कोड बनेगा आपको एल लगाना है, एल के बाद कॉलन, कॉलन के बाद 33। तो ये इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ किडनी पेटेंट, ये इस तरह का सा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो उसके सॉल्व करने का जो तरीका है, बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हम बात करें तो किडनी की, सबसे पहले आपको जो टर्म यहाँ पे दे रखी है यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ किडनी पेटेंट, तो ये आपको सारी टर्में देखनी है। जितनी भी टर्में आपको मिल जाती हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपको पूरी टर्में मिल जाएं और उनके आंसर आप पूरा कंप्लीट करके दे दें। अब हम बात करें तो सबसे पहले तो मेन क्लास देखनी है आपको। मेन क्लास आपको पता है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तो एल मेडिसिन इसकी जो मेन क्लास हो जाएगी। एल मेडिसिन के बाद आपको देखना होगा किडनी पेटेंट और यूरिन एग्जामिनेशन का नंबर आपको कहाँ मिलता है। तो किडनी का नंबर आप ढूंढेंगे तो पी पक्ष में आपको किडनी का नंबर मिलेगा 51। आप आपकी बुक्स में जो भी कॉलन क्लासिफिकेशन आप यूज़ कर रहे हो 6th एडिशन, उसका आप पी पक्ष निकालेंगे तो पी पक्ष में आपको किडनी का नंबर मिलेगा 51। हम आपको पी पक्ष यहाँ पे आप नोट कर लेना, पी पक्ष में 51 आएगा। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे तो यहाँ बात की जा रही है यूरिन की, यानी कि एक तरीके से एक प्रॉब्लम की बात की जा रही है। तो एनर्जी का जो सेकंड पक्ष हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए उसका एनर्जी का पहला पक्ष हमें यूज़ करना होता है। तो एनर्जी में यूरिन एग्जामिनेशन, यानी कि एक तरीके से एक बीमारी है, बीमारी के बारे में बता रहा है, तो बीमारी के लिए हम यूज़ करते हैं 4, यानी कि डिजीज़ के लिए कोई बीमारी अगर आ जाती है तो डिजीज़ के लिए जो कोड यूज़ होता है वो कॉलन लगा के 4 यूज़ होता है। यानी कि एनर्जी पक्ष में आपको डिजीज़ का कोड मिलेगा 4 के बाद आपको यूरिन एग्जामिनेशन का नंबर देखना है। तो यूरिन एग्जामिनेशन का जो नंबर मिलेगा आपको 45 मिलेगा, वो मिलेगा आपको एनर्जी के 2E/3P पार्ट में। तो आपको जो कंप्लीट आंसर जब जिस तरीके से आप बनाओगे इसका, तो कंप्लीट आंसर बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एल के बाद पी पक्ष आपको जोड़ना होगा, तो 51 लिखना है इसके साथ। फिर उसके बाद कॉलन लगेगा, कॉलन के बाद डिजीज़ का जो कोड आएगा वो 4 लिखना है। 4 के बाद एनर्जी का जो 2E/3P पक्ष है उसमें से आपको यूरिन एग्जामिनेशन का जो नंबर दे रखा है यहाँ पे 45, वो आपको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर बनेगा L51:4:45, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगले एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी मेन क्लास का, ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ अल्कर।
इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड लंग्स ऑफ होम्योपैथी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी मेन क्लास देखनी होगी। इसमें सिस्टम, स्पेशल, पी पक्ष, एनर्जी का सेकंड लेवल और एनर्जी पक्ष, ये सभी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। कैसे हम यूज़ करेंगे, जैसे कि सिस्टम आ जाता है, सिस्टम के बाद आपको स्पेशल कैसे यूज़ करना है, उसके बाद एनर्जी पक्ष यूज़ कैसे करना है, पी पक्ष आपको यूज़ कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में ये सारे पूरा कंसेप्ट जो है स्पेशल और सिस्टम का, वो पूरा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको इसकी मेन क्लास देखनी होगी। मेन क्लास में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक चाइल्ड लंग्स की, यानी कि एक तरीके से एक बीमारी है, उसका इलाज भी कर रहे हैं। यानी कि इसमें एनर्जी का पहला लेवल भी आएगा, E-2P भी आएगा और 2E-3P, यानी कि ये दोनों पक्ष यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके इलाज के लिए जब यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि कोई अगर बीमारी होगी तो उसके लिए आपको एनर्जी पक्ष में ढूंढना होगा, और बीमारी का अगर ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में अगर बात की जाएगी तो उसके लिए आपको एनर्जी का 2E-3P पक्ष में जाना होगा और वहाँ से आपको कोड उसका मिल जाएगा। जैसे हम बात करें तो होम्योपैथी का जो कोड मिलेगा आपको, वो आपके सिस्टम फेसिट में मिलेगा। यानी कि आप जब एल मेडिसिन मेन क्लास को निकालेंगे तो सबसे पहले सबसे लास्ट में उस मेन क्लास के जाएंगे तो आपको सिस्टम के बारे में और स्पेशल के बारे में वहाँ दिया गया है। तो होम्योपैथी का जैसे आप कोड देखेंगे, होम्योपैथी का कोड मिलेगा आपको LL। तो ये कोड आपको यूज़ करना है। सिस्टम अलग से हम लिख लेते हैं यहाँ पे LL। तो सिस्टम का कोड मिलेगा होम्योपैथी में आपको LL। फिर उसके बाद आप चाइल्ड लंग्स से देखेंगे तो चाइल्ड का कोड मिलेगा आपको स्पेशल पक्ष में, यानी कि एल मेडिसिन मेन क्लास के एल स्पेशल जो पक्ष होता है उसमें आपको चाइल्ड का कोड मिलेगा L9C। तो ये स्पेशल का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो लंग्स का कोड मिलेगा आपको P पक्ष में, यानी कि पर्सनैलिटी पक्ष में आपको लंग्स का कोड मिलेगा 45। ये हम नोट कर लेते हैं अलग से। नेक्स्ट हम बात करें तो एक पक्ष और बच रहा है इसका ट्रीटमेंट, यानी कि हम बात करें तो मेडिकल जो मेडिसिन होती है मेन क्लास में, उसका कोई भी बीमारी होती है तो उसका इलाज भी होता है। इलाज ढूंढने के लिए आपको जाना होगा एनर्जी के 2E-3P पक्ष में। तो एनर्जी के 2E-3P पक्ष में जाएंगे आप तो ट्रीटमेंट का कोड ढूंढेंगे, आपको ट्रीटमेंट का कोड मिलेगा 2E-3P में 6 नंबर का आपको कोड मिल जाएगा। अब पूरा हम कंप्लीट जब आंसर करेंगे इसका तो हम लिखेंगे LL, 9C, 45, 4, 6। अब हमने कॉमा के बाद L9C क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि L9C स्पेशल का पार्ट है और सिस्टम में L आपकी मेन क्लास आ गई है। यानी कि इनको यूज़ करने का जो तरीका होता है बेसिकली हम बात करें तो सबसे पहले आपको अगर सिस्टम, स्पेशल और पर्सनैलिटी पक्ष में चॉइस करना होता है तो सबसे पहले सिस्टम का कोड लिखा जाता है। सिस्टम का कोड लिखने के बाद आपको स्पेशल का कोड लिखना होता है और मेन क्लास का जो कोड होता है, जैसे कि यहाँ पे LL सिस्टम में आपको मिला था, उसके बाद L9C आपको मिला था स्पेशल पक्ष में। स्पेशल में यानी कि चाइल्ड का कोड जो मिला था आपको L9C मिला था। तो L9C में से आपको जो मेन क्लास होती है, जैसे L9C दे रखा है यहाँ पे, तो L का L हटा देना है, बाकी जो 2 डिजिट होते हैं वो आपको यूज़ करने होते हैं स्पेशल के। यानी कि जो स्पेशल के तीनों पार्ट होते हैं, अगर सिस्टम का पार्ट नहीं है तो आपको L9C पूरा यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर सिस्टम के साथ में स्पेशल है तो आपको स्पेशल का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो हटा देना होता है, बाकी 2 कैरेक्टर आपको यूज़ करने होते हैं। तो जब आप इसका कंप्लीट आंसर देने जाएंगे तो हम में LL, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा कॉमा के बाद लगाना होगा 9C के बाद आपको जोड़ना होगा पर्सनैलिटी पक्ष। तो पर्सनैलिटी पक्ष में आपको लंग्स का कोड मिला था P पक्ष में 45 लिखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो एनर्जी पक्ष में आपको किसका कोड मिला था, एनर्जी पक्ष में बीमारी होती है। तो बीमारी में आपको क्या देखना है, बीमारी के लिए क्या है, डिजीज़ का कोड दे रखा है, तो डिजीज का कोड आपको क्या मिलेगा 4। तो 4 आपको यूज़ करना है। बीमारी का इलाज भी यहाँ पे दे रखा है, तो 2E-3P पक्ष में आपको कोड मिला था 6, जो मिला था आपका ट्रीटमेंट का। तो अब जब कंप्लीट आंसर कर देंगे आप तो 45 के बाद कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद आपको फिर कॉलन लगाना है, फिर उसके बाद 6 आपको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये एल मेडिसिन की जो मेन क्लास है वो आपको करनी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।